हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग सेशन जहां पे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और आने वाले हफ्तों के लिए क्या मार्केट का हाल होने वाला है, कौन सा स्टॉक ऊपर जाने वाला है, कौन से स्टॉक्स में आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि आज वीकेंड स्पेशल है। तो थोड़ा सा हम वीकली चार्ट्स में भी देखने वाले हैं कि मार्केट कहाँ पे हमें लेके जा सकता है। एंड दोज हु डोंट नो मी, माय नेम इज तुषार गोने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। यहाँ पे मैं कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ, वट एवर आई एम डूइंग इट्स फॉर एजुकेशनल पर्पस। और अगर इंट्राडे का आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी का या स्टॉक्स का एनालिसिस देखना है तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी है उसको डेफिनेटली ज्वाइन करना, और बहुत सारे फ्री स्टॉक मार्केट कोर्सेज के लिए तुषार गोने ऐप इंस्टॉल करना मत भूलना। आप इसको प्ले स्टोर पे एमएमटीसी कोर्स के अंडर भी ढूंढ सकते हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है। विद दिस लेट अस क्विकली स्टार्ट विद अवर एनालिसिस। सब कुछ हम डिटेल में आज करने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा, निफ्टी का चालू करते हैं वीकली एनालिसिस। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो दिस इज द निफ्टी का वीकली चार्ट, ये वीकली चार्ट है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो फर्स्ट टाइम रिवर्सल, सेकेंड टाइम रिवर्सल, थर्ड टाइम रिवर्सल। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लग रहा है कि ये फोर्थ टाइम रिवर्सल है। ओके, सो इट्स प्रिटी ऑब्वियस, यानी कि आप खुद देख सकते हो, ये लग रहा है कि सेम तरीके से पैटर्न बन रहा है। और ये अगर आप यहाँ भी स्टडी करोगे तो नॉन स्टॉप ऊपर गया था, नॉन स्टॉप ऊपर गया था, नॉन स्टॉप ऊपर गया था, नॉन स्टॉप ऊपर गया था। और अब क्योंकि यहाँ पे ये रेड कैंडल फॉर्म हो गई है, जिसे हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि नियर 18 के बच के रहना, बच के रहना, तो ये कैंडल इसी कंडीशन में दिख रही है। और एक चीज है कि अब सबको ये इशू रहेगा कि ये कहाँ तक नीचे जा सकती है। दिस इज द मेन कंसर्न। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीज है जो चेंज हो गई है, ये मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये हमेशा ये ट्रेंड लाइन के नीचे है। ओके, ये पहले बार ऐसा हुआ है कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हुई है। तो क्या ये पावर दर्शाता है? डेफिनेटली नहीं। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे और एक चीज जानने जैसी है कि क्या और थोड़ा सा मार्केट इधर सुस्टेन होके ये लेवल 18 के लेवल के बाद अगर नीचे आया तो कितना फंटास्टिक हो सकता है, क्योंकि दैट विल इंडिकेट द स्ट्रेंथ। जब बॉलिंजर बैंड के ये जो अपर बैंड है उसको थोड़ा सा भी मार्केट ने टच कर लिया, जैसे कि यहाँ टच कर रहा था, यहाँ टच कर रहा था, तब भी उसके बाद भी रिट्रेस किया तो दैट विल बी फैंटास्टिक। बट यहाँ पे रिट्रेसमेंट थोड़ा सा मैं नाराज हूँ, थोड़ा सा मैं मुझे सही नहीं लग रहा है। थोड़ा सा अगर मार्केट स्ट्रेच होके ये पॉइंट के आसपास, यानी कि 18 के आसपास अगर मार्केट टच कर लेता तो मैं कहता दैट वाज रियली फैंटास्टिक। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट अब इसमें क्या है, तो सेकेंड पॉइंट ये भी है कि नेवरदलेस आप देखोगे यहाँ पे की जो मुंह थी कंपेयर टू ये सारे मुंह, ये बड़ी है। ओके, तो डेफिनेटली दिस टाइम मार्केट ये जो रैली है ये पिछले सभी मूव के हिसाब से बड़ी है, एंड दैट इज द गुड पॉइंट। ये दो ही चीज मैं वीकली चार्ट पे बता सकता हूँ, इसको इसके अलावा और कुछ भी वीकली चार्ट में बताने जैसा नहीं है। चांसेस आर वेरी हाई कि ये ऐसे 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 थोड़ा चालू हो जाएगा, बट मैं आपको डेली चार्ट में समझाऊंगा कि कभी आपको समझ लेना है कि ये चालू हो गया है, और कभी आपको अभी भी ऑल इज वेल के बारे में सोचना है। तो ये डेली चार्ट में देखेंगे। यस, अब यहां पे अगर आप देखोगे ना, कुछ चीज डेफिनेटली सोचने जैसी है। एक बार जब यहाँ पे मार्केट गिरता है तो कंटिन्यूअस गिरते जाता है, कंटिन्यूअस गिरते जाता है। ओके, कंटिन्यूअस गिरते जाता है, कहीं पे भी नहीं रुकता है, क्योंकि वो स्ट्रेच हुआ है, स्ट्रेच हुआ है। तो
जैसे ही सेलर्स आते हैं रबर बैंड की तरह सब करके नीचे आ जाता है। ओके, बट जब भी मार्केट में दम रहता है और ऊपर स्ट्रेच हो सकता है और ऊपर स्ट्रेच हो सकता है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा ये पॉइंट आएगा रिवर्सल का, वापस ऊपर चला जाएगा। और ये जो रिवर्सल के पॉइंट्स है ये ज्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है। क्या मैं कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं? तो आप खुद देख लो। यहाँ पे देखो जस्ट सेम तरीके का रिवर्सल हो सकता था, बट ऑफकोर्स यहाँ पे बॉलिंजर बैंड को काटा है। सेम तरीके का रिवर्सल हो सकता था, बट आप देखोगे कि 2 या 3 इसके बाद ही मूव होना चालू हो जाता है। 2 या 3 इसके बाद ही मूव होना चालू हो जाता है। और आप देखोगे तो फट 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 डाउन ट्रेंड नहीं है जो यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल्स है। आप देखोगे तो कभी कभी एक यहाँ पे वापस ग्रीन कैंडल, वापस ऊपर के तरफ रेड कैंडल। तो बेसिकली ये मैं क्या समझाने जाता हूं कि थोड़ा सा ध्यान से देखना कि, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर कल के दिन यानी कि अगर मंडे को बहुत संभल के रहना है, ये वाली अगर मेरा थोड़ा सा आई डोंट नो वाई कि ये इतना बुरी तरीके से मैं ड्रॉ क्यों कर रहा हूँ, बट अगर मंडे को इस तरीके से अगर कैंडल फॉर्म हो रही है तो आई वुड से डेफिनेटली डेफिनेटली बच के रहना। रीजन इज वेरी सिंपल, फिर मार्केट यहाँ पे 20 SMA के आसपास ही यानी कि 17,500 से लेके 17,400 के आसपास ही दम लेगा। और कितना दम लेगा या वापस कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा हमें नहीं मालूम, बट ये रेड कैंडल मंडे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत 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 मंडे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये डाउन मूव आने वाली है तो मंडे को भी ये जो इसका ट्रेंड लाइन का ये है ये ब्रेकआउट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मंडे को अगर मार्केट 17,650 के नीचे कॉन्फिडेंटली क्लोज होता है, यानी कि मैं छोटा मोटा नहीं, कॉन्फिडेंटली ये वाले कैंडल के आसपास 17,630 मैं कहूँगा 17,630 के आसपास अगर क्लोज होता है, तो मैं कहूँगा यस, वापस आपको 1 महीना, 1.5 महीना या 3 हफ्ता तो भी ये कुछ अभी ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा वॉट एवर इट इज, इंतजार करना पड़ेगा। ये कब होगा? जब मार्केट 17,630 सिर्फ एक मंडे को ये अगर हो गया तो आपको मार्केट का आने वाला पूरा मैं कहूँगा लिखा चिटा पता चलेगा। सो मंडे को ये फिगर नहीं दिखनी चाहिए या इसके आसपास नहीं दिखना चाहिए। एनीथिंग नियर 17,800 एंड ऑल दोज थिंग्स, इट विल बी अ वेरी वेरी गुड साइन। सो लेट्स प्रे फॉर अ गुड मंडे। शॉर्ट के बारे में ज्यादा एग्रेसिवली मैं कहूंगा 17,630 के बाद ही सोचना है। अब जाके अननेसेसरीली कॉल कॉल नहीं करना है। 17,630 देखो, यहां तक अगर आप देखोगे हमेशा मैं कह रहा था कॉल कॉल कॉल, बट अब धीरे धीरे मेरे भी वर्ड्स चेंज होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कैंडल मुझे दिख गई है जो कि एक अच्छी खासी रिवर्सल कैंडल है, और मंडे को मुझे एब्सोल्यूट कंफर्मेशन मिलेगा। और अगर ऐसा हुआ तो मैं आप पुट 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 की तरह, तोते की तरह रटना चालू करूंगा, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस ये कह रहा है। होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। ओके, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कैसे टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड चेंज होती है, ये हम करते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने ट्रेंड चेंज के लिए कौन से चीज यूज की। एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन यूज किया, एक अच्छा खासा बॉलिंजर बैंड का एनालिसिस किया। इसको और 3 मेथड से हम अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। RSI के कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं। ओके, छोटे टाइम पे फिब लेवल के मेथड से कर सकते हैं, या फिर इलियट वेव्स के मेथड में शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, या प्राइस पैटर्न के मेथड से कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो सिंपल तरीका लगा जो आप समझ सको उस हिसाब से मैंने कर दिया। अब इसका 15 मिनट्स पे जो मंडे में क्या करना है उसका हम एनालिसिस देखेंगे। मंडे को बहुत ही सिंपल चीज होने वाली है। मंडे ये हो गया 15 मिनट्स का एनालिसिस।
और अब देखो मैं प्राइस पैटर्न की तरफ बढ़ रहा हूं, क्योंकि डेफिनेटली डेली चार्ट्स में मुझे प्राइस पैटर्न बनने के लिए इतना कुछ है ही नहीं उसमें। आइदर स्ट्रेट है फिर फ्लैग पैटर्न दिखेगा या कुछ और दिखेगा ही नहीं, यहाँ पे हार्मोनिक्स और ये सब नहीं दिखेंगे। ओके, बट अब जाके धीरे धीरे ये सब दिखना चालू हो जाएगा। जो कॉम्प्लिकेटेड चीज है हार्मोनिक्स, ये मैं अब नहीं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे हम सिंपल प्राइस पैटर्न के बारे में बात करेंगे। क्या कंसेप्ट है उसका? एक बार टच किया नहीं हुआ, दूसरे बार टच किया नहीं हुआ, मार्केट इसके नीचे, ये जो एम पैटर्न है इसके नीचे क्लोज हो गया, विच इज अ साइन ऑफ वीकनेस। बट एट द सेम टाइम क्या मार्केट ये वाला पार्ट, ओके, ये वाला पार्ट क्या मार्केट लेके आएगा जो कि 17,640 है? मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मीन्स ये यहाँ पे हमें डिसीजन नहीं लेना है, यहाँ पे हमें डिसीजन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है ये भी मैं बोलता हूँ। क्योंकि देखो, एक बार अटेम्प्ट किया, दूसरे बार अटेम्प्ट किया, ओके, एंड इट इज एज गुड एज फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैग पैटर्न। तो अगर आप मार्केट नीचे जाने वाला है ना, तो क्या होने वाला है कि मंडे को ही यहां पे समवेयर ओपन होगा 17,650 के आसपास, और ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाएगा? 17,600 तक। ओके, अगर अच्छा खासा मूव आना है, अच्छा खासा मूव आना है, तो बेसिकली ये फ्लैग पैटर्न का कंटिन्यूएशन होगा। जो जैसे ये जितना पोल है, यानी कि यहां से आप देखोगे 17,600 तक तो आराम से जाना चाहिए। ओके, और मोस्टली ये कभी जाएगा, ये अगर इधर ओपन होगा तो बहुत कम चांसेस है। अगर ये स्ट्रेट अवे 17,680 के नीचे गैप डाउन हुआ, तो फिर आप पहला टारगेट जैसे मैंने कहा 17,650, और जिसको और भी स्ट्रेच करना है, बहुत बड़े बड़े कैंडल्स कुछ इस तरीके से बन रहे हैं, तो 17,600 तक जा सकता है। और स्टॉप लॉस क्या रखना है आपको? 17,720। और जैसे जैसे ये ऊपर नीचे जाएगा, आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। वेरी वेरी सिंपल, छोटे छोटे चीज है जो मैं एनालिसिस करके आपको बोल रहा हूं। और ये मंडे को मॉर्निंग में ही ये होने वाला है, ये मंडे को मॉर्निंग में ही होने वाला है। क्योंकि आप देखोगे फ्लैग पैटर्न का इंपॉर्टेंस ही ये है। अब जाके मार्केट टाइम पास नहीं कर सकता है, फिर वो फ्लैग पैटर्न वेस्ट हो गया, फिर इट इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज। मंडे मॉर्निंग इज अ वेरी डिसेसिव मॉर्निंग। अगर टाइम पास कर लिया तो बहुत रेयर है कि नीचे जाएगा, वापस आके इधर रुकेगा, वापस ऊपर जाएगा। अगर ये फ्लैग पैटर्न बनना है, लोग एक्सप्लेन करते हैं फ्लैग पैटर्न फ्लैग पैटर्न, बट रियलिटी के सिचुएशन में जब फ्लैग पैटर्न बनना है तब कभी एग्जैक्टली बनना चाहिए, ये बहुत कम लोग बताते हैं। और ये मंडे मॉर्निंग को इसके बनने के सबसे बढ़िया चांसेस है। अगर मंडे मॉर्निंग के कंसोलिडेशन हुआ और अगर ये नीचे बन रहा है, तो मैं कहूंगा थोड़ा सा संभाल के रहना, उसमें कुछ मजा नहीं है। क्योंकि ये जस्ट बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फ्लैग पैटर्न है जो यहां पे होना ही चाहिए। ओके, 17,600 तक मंडे मॉर्निंग को आपको लेके जाना ही चाहिए अगर मार्केट को नीचे जाना है तो। इफ मार्केट वांट्स टू फॉलो बेयर, तो ही ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है। ओके, तो आप समझ लेना, मंडे मॉर्निंग को मार्केट खुद डिसाइड करेगा कि उसको नीचे जाना है कि नहीं। अब नेक्स्ट चीज कौन सी इंपॉर्टेंट है? अगर समझो मार्केट ने, जैसे मैंने कहा, इसके ऊपर ये हो गया टोटली डिजास्टर ऑफ फ्लैग पैटर्न, 17,830 के ऊपर 15 मिनट्स का भी क्लोजिंग दे दिया, 17,830 के ऊपर 15 मिनट्स का भी क्लोजिंग दे दिया, तो मैं कहूंगा ये आराम से ये हो जाएगा। एंड दिस विल बी अ डबल बॉटम, दिस विल बी अ डबल बॉटम। आप बिलीव नहीं करोगे, ये भले वीक डबल बॉटम है और ये ट्रिपल बॉटम मैं कहूंगा, बट दिस इज अ ट्रिपल बॉटम विच इज अ रिवर्सल पैटर्न। और यहां तक आके मार्केट वापस ये करेगा। कभी आपको कॉल के बारे में सोचना है 17,840 के ऊपर, मैं कहूंगा 30 के ऊपर भी नहीं। आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा 17,800, और आपके टारगेट क्या रहेगा? तो टारगेट 1 17,900
और 7960 भी, और मैं पेड़े बांटूंगा क्योंकि 18K फिर आएगा ही आएगा, मार्केट टच करेगा। और जैसा मैंने वीकली का अगर बताया तो फिर जाके वापस अगर 17,830 या 840 से मार्केट नीचे आया और कितना भी नीचे आया, आई विल बी स्टिल हैप्पी, क्योंकि मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाया है अगले मुंह के लिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस की। थोड़ा सा मैं लंबा जा रहा हूं, बट अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज आप कहना कि इंटरेस्टिंग, अगर नहीं है तो अगले बार मैं ये सब कॉम्प्लिकेटेड चीजें या बहुत ही दिमाग को सुन करने वाली चीजें नहीं बताऊंगा, मैं हल्के फुल्के लेवल्स बता के आपको छोड़ दूंगा। सो आई नीड योर सपोर्ट हियर टू लेट मी नो कि इज इट इंटरेस्टिंग और नॉट। बैंक निफ्टी का भी सेम एनालिसिस है, तो बैंक निफ्टी को भी मंडे मॉर्निंग को ही अगर 38,800 के नीचे दिखता है, बट यहाँ पे क्या होगा, मैं इसके लिए कह रहा हूँ 38,800 के नीचे दिखता है अगर मार्केट, तो स्ट्रेट अवे जाएगा 38,400 तक। 38,800 के नीचे स्ट्रेट 400 पॉइंट की मूव आएगी, विच इज रियली फंटास्टिक। और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, तो बहुत ही छोटा होगा, 38,900 का। सो दिस इज बैंक निफ्टी। एंड यहाँ पे कुछ भी ओपन इंटरेस्ट आपको मदद नहीं करेगा, कितना भी आप देख लो, क्योंकि ये टेक्निकली बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन चल रहा है जहां पे समझना बहुत मुश्किल गिर रहा है। ओपन इंटरेस्ट 1 मिनट में चेंज हो जाएगा, स्टेबल इस पे ओपन इंटरेस्ट आपको बहुत बढ़िया काम करेगा, बट ऐसे मार्केट में जहां पे रिवर्सल कंटिन्यूएशन का एंड पॉइंट है, वहां पे आपको ओपन इंटरेस्ट इतना अच्छा हेल्प करे नहीं करेगा, ये मेरा पिछला एक्सपीरियंस है। तो आप अब तक आपको कैसा लगा कमेंट करके बनना, और कौन से स्टॉक सही है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ आने वाले दिनों के लिए अच्छे स्टॉक्स बताऊंगा। ये मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे जस्ट आपको बताऊंगा। ये मनी मेकिंग ट्रेडिंग कोर्स के स्कैनर्स ने ये स्टॉक ढूंढ के निकाले हैं अगले हफ्ते के लिए। हिंदुजा ग्लोबल मैं पहले ही कह रहा था, अंबुजा भी मैं कह रहा था, फोर्टिस, लार्सन एंड टूब्रो पे ध्यान रखना, सोलारा अवॉइड करना। होप आप ये 4 स्टॉक्स नोट करोगे और आने वाले दिनों में आप देखोगे ये अच्छा खासा मुंह देगा। बट इसका मैं डिटेल एनालिसिस टेलीग्राम चैनल पे करूंगा, तो चैनल ज्वाइन करने को मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।